ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक सीट इस पर उपचुनाव है। जी हां, मरवाही की महाभारत की। मरवाही उपचुनाव की जंग में जोगी की पार्टी को सबसे बड़ा झटका आज लगा जब उसके दोनों संभावित प्रत्याशी अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया। दोनों के नामांकन रद्द होने की वजह उनके जाति प्रमाण पत्र का विवाद था, जिसे राज्य स्तरीय छानबीन समिति की ओर से निरस्त कर दिया गया। कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 6 के निरस्त होने के बाद अब कुल 13 नामांकन वैध हैं। अब 19 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद यह तय होगा कि मैदान में कुल कितने प्रत्याशी होंगे। मरवाही उपचुनाव की सुबुगाहट शुरू होते ही अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी की जाति का मुद्दा उछलने लगा था। आखिरकार राज्य स्तरीय छानबीन समिति की तरफ से जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के बाद पहले अमित जोगी और फिर उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हो गया, क्योंकि मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और अमित जोगी के पास यहां से चुनाव लड़ने के लिए जाति संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसके साथ ही 4 अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी खारिज हो गए। इस फैसले के बाद अमित जोगी ने कहा कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला कोर कमेटी करेगी। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि मेरे परिवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है। चुनाव के मैदान से भले ही हमें आज इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अलग कर दिया, लेकिन मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं, सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जोगी परिवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, विधायक और सांसद बनाया, मगर उन्होंने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी किसी तरह की साजिश के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसी का नामांकन निरस्त नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस परिवार ने कभी कुछ नहीं दिया। जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी नामांकन को निरस्त किया। अब इसका तो उत्तर निर्वाचन अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ने भी डॉक्यूमेंट उसमें प्रस्तुत किए गए, उनमें जो छानबीन समिति ने जो पाया कि ये उस कवर जाति के नहीं हैं और इस कारण से उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। मरवाही उपचुनाव की जंग से जोगी परिवार अब पूरी तरह बाहर हो चुका है। लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जब मरवाही में चुनाव हो रहे हैं और यहां जोगी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा। शरद अग्रवाल, IBC 24, मरवाही। तो आप समझ गए होंगे इस पैकेज से कि आखिर जोगी परिवार किस तरह बाहर हुआ। अब सवाल ये कि कौन होगा GCCJ की तरफ से या फिर वो किसे सपोर्ट करते हैं। उपचुनाव की हर छोटी बड़ी खबर देखें यहां, क्योंकि ये है चुनावी चौसर। नमस्कार।